नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा क्योंकि यहाँ पे मैथ के सवालों को लाया गया है और ये मॉडल पेपर के तौर पे है। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। 30 क्वेश्चन होंगे और ये पार्ट 1 है। पार्ट वन में 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और पार्ट 2 में 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर के तौर पर तैयार किया गया है और ये क्लास 9th के लिए है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर यदि आ ही गए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप जब मैथ के सवालों को लगाने लगेंगे तो भूल जाएंगे लाइक करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि ए अपान में बी, मतलब ए बटा के बी प्लस बी अपान में ए इज इक्वल टू 1, यानी कि ए बटा के बी प्लस बी बटा के ए का मान कितना दिया है? 1 दिया है। ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। ए बटा के बी दिया है प्लस बी बटा के ए दिया है और कितना इसका मान दिया है तो देखिएगा 1 दिया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ए दिया है इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, ठीक है ना। और बी का मल्टीप्लाई देखिए, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। चीज़ों को समझेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। ए का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और ए का हम इस बी के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिएगा गौर से। ए का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस बी का स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 1 के, ठीक है। फिर देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जो हम पक्षांतर करेंगे तो ए बी हो जाएगा। इतना चीज़ तो आप जानते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। जब इसको हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब सिंपली इसका मान निकालना है तो क्या होगा, आप जानते होंगे सूत्र क्या होता है भाई इसका, ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्लस बी क्यू का जो सूत्र होता है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है और सेकेंड वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यही ना होता है दोस्तों। तो चलिए इसका मान रखिएगा, ए प्लस बी गुणे इसका मान कितना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 है। तो 0 में किसी भी संख्या का जब आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ा सा सोल्यूशन करना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, ठीक है। ओके, यदि क्वेश्चन समझ में आया हो दोस्तों तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक समतल की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 16 मीटर और 20 मीटर है, ठीक है। क्या है भाई, समलंब की समांतर भुजाओं की जो लंबाई दिया है, ए का मान दिया है 16 और बी का मान दिया है 20, ठीक है। वो भी मीटर में दिए हैं भाई, दोनों मीटर में दिए हैं। यदि उसकी ऊंचाई कितना दिया है भाई, ऊंचाई कितना दिया है, 10 मीटर दिया हो तो वर्ग मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 होता है और समांतर भुजाओं का योग होता है, ठीक है, गुणे ऊंचाई होता है। तो बस इसी पे मान रख दीजिए, क्या दिक्कत है। सूत्र को बस याद किए रहेंगे, क्षेत्रमिति में यही तो है। आप सूत्र याद कर लीजिए, सवाल को एकदम आसानी से हल सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है समांतर भुजाएं, तो उनका योग क्या होगा, 16 और 20 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और ऊंचाई कितना दिया है भाई, 10 दिया है, ठीक। 2 से काटिए 10 को, 5 बार में कटेगा। ओके, 16 पचे, यहाँ आप देखिए 36 से 36 पर 180 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा 180 मीटर वर्ग मीटर होगा, ठीक है। क्योंकि क्षेत्रफल का आप जानते होंगे मात्रा क्या होता है, वर्ग मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा दोस्तों। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। बस कुछ नहीं करना था, आपको फार्मूले याद हैं तो ऐसे सवाल हल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु जो है 180 रुपये में बेचने पर 10%, यहाँ देखिए 10% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है, लॉस होती है। इसका मतलब ये हुआ, समझिएगा
कि कोई व्यक्ति है और वस्तु को 180 रुपये में बेचा और 10% का हानि हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उसने 90% पर वस्तु को बेचा है। ठीक है, 90% पर कितना वस्तु को बेचा है, समझिएगा। देखिए 10% की हानि हुई दोस्तों ना, 10% की हानि का मतलब कि वो 100% पर वस्तु को नहीं बेचा है बल्कि 90% पर बेचा है, तभी तो 10% का हानि हुआ है ना। ठीक है, ओके। यदि यहाँ देखिए तदनुसार उसे 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना होगा। देखिए 10% का अब लाभ कमाना है तो 10% का लाभ कमाना होगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसे उस व्यक्ति को 110% पर वस्तु को बेचना होगा। ठीक है, यही ना बेचना होगा। तो इसी का तो मान पूछे, 110% का मान पूछे दोस्तों। ओके, चलिए सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको लाइए आप इधर। देखिए 90% बराबर है कितने के, 180 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, अब 90% को आपको बनाना है कितना, 110%। तो क्या करेंगे भाई, यदि हम 90 में क्या करें, 90 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और इसमें हम कर देंगे 110 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 110% का मान निकल जाएगा कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा और यहाँ पे 110% का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब जो कार्य यहाँ किए हैं दोस्तों वही कार्य यहाँ पे कीजिए। क्या किए हैं, पहले आपने क्या 90 से भाग दिया, फिर आपने क्या किया, 110 से क्या किया भाई, गुणा किया है। ठीक है, तो यही सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 90 से काटेंगे 180 को 2 बार में कटेगा, 110 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220 निकल के आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं दोस्तों, यदि नहीं समझ में आया तो इससे आसान अब क्या ही समझाएं, वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके आप समझ सकते हैं। यदि समझ में आ गया, जिन भाई बहन को समझ में आ गया वो थोड़ा सा मुस्कुरा के एक बार लाइक कर दे वीडियो को, ठीक है ना। ओके, और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप बताइए, ताकि 2 से 3 दिन बचे हैं, हम आपको 10-15 वीडियो प्रोवाइड कर दें। ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, 490 को ABC में, देखो 490 रुपये है कोई, ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A शेयर B के, ए का शेयर यानी कि ए का जो हिस्सा है, जो भाग है, बी के शेयर से यानी कि भाग से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है। तो सी का शेयर कितना है, शेयर का मतलब ये हुआ भाग। ठीक है, 490 रुपये है और ए बी सी दोस्त हैं भाई, तीनों दोस्त हैं, उनको बांटना है। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए का जो हिस्सा है बी के शेयर से आधा, यानी कि बी के हिस्से से आधा है। ठीक है, समझे। तो मान लीजिए कि ए का जो शेयर बी के आधा है, यानी कि बी के यदि 1 है, ठीक है, समझिएगा, बी का यदि 1 है तो इसका कितना होगा भाई, 1/2 होगा, यही ना होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधा है, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से क्या हो गया, आधा हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है कि सी का, यहाँ देखिए, और क्या है कि और सी के हिस्से से क्या है, 3 गुना है। तो सी के हिस्से से 3 गुना कैसे होगा, यहाँ पे देखिएगा, सी के हिस्से से 3 गुना होगा तो ऐसा है कि आप थोड़ा सा सोच भी सकते हैं। देखिए ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से से आधा है, तो ठीक तो है भाई, ए का हिस्सा बी के हिस्से से आधे है, ये भी हो गया। और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी के शेयर से 3 गुना है, तो ठीक तो है, 3 गुना हो गया। ठीक है, 3 गुना हो गया भाई। 3 गुना कैसे हुआ, यहाँ पे 3 गुना कैसे हुआ भाई, 3 गुना कब होगा, जब 1/2 से यहाँ क्या करेंगे, नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है 3 गुना हो गया। ठीक है, अब 3 गुना हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी का जो हिस्सा निकल के आएगा 1/6 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ ए का जो हिस्सा है सी का क्या है, 3 गुना है, और ए से क्या है, यहाँ पर देखिए बी से आधा है और सी से 3 गुना है कि नहीं। ऐसे चाहे तो आप सॉल्व कर सकते थे या फिर डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्या करेंगे, ए का जो हिस्सा है बी का आधा है, तो ऐसा काम कीजिए कि यहाँ पे बी को 6 ले लीजिए। ठीक है, ए का क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए, 3 का आधा, देखिए 6 का आधा क्या होगा, 3 होगा,
अब सी से क्या है 3 गुना है तो इसको कर दीजिए 1, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। या फिर इसी को आप करो, इसी चीज़ को जो आप सही तरीके से अरेंजमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे 1 से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर सी का हिस्सा आके निकल के आएगा 1, तो यही अनुपात निकल के आएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि सी का शेयर कितना होगा, हिस्सा यानी कि सी का हिस्सा, यानी कि सी का हिस्सा क्या है 1 है। तो अब क्या कीजिए, ये रेशियो है, क्या है भाई, ये रेशियो अनुपात है, तो इन तीनों रेशियो को जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए 6 3 क्या होगा 9, 9 1 10, यानी कि 10 रेशियो का मान कितना है, 10 रेशियो का मान कितना है भाई 490 है। कैसे, क्योंकि 490 को ही तो बांटना है ना, तो 10 रेशियो का मान है, ये क्या है दोस्तों, ये रेशियो है। तो 10 रेशियो का ना यदि 490 है तो एक रेशियो का मान कितना होगा, 0 से 0 काटिए तो एक रेशियो का मान निकल के आएगा 49, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। बांटने की प्रक्रिया समझिएगा, ठीक है, ऐसे कीजिएगा, फिर डायरेक्ट आप सोच सकते थे कि इसको 6 ले लीजिए, इसको आधा कर दीजिए 3, और ये सी का क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तीनों रेशियो को जोड़ देंगे, 10 रेशियो का मान इतना है तो एक रेशियो का मान कितना है, क्योंकि ए देखिए यहाँ आप देखिएगा सी का मान कितना है, सी का रेशियो कितना है 1 है, तो एक ही रेशियो का मान निकलना था ना, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके समझ लीजिएगा, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को यहाँ आप देखिए 6% की हानि पर बेचा, ठीक है, 6% की हानि पर बेचा, इसका मतलब ये हुआ कि कितने में बेचा दोस्तों, तो 94% पर बेचा, ठीक है, 94% पर बेचा। भाई 6% का हानि कमाया, इसका मतलब ये हुआ कि उसने 94% पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने, उस विक्रेता ने 64 रुपये अधिक में बेचा होता, वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये 110% पर वस्तु को बेचता। 110% पर वस्तु को बेचेगा दोस्तों, तभी तो 10% का लाभ होगा ना। क्यों, क्योंकि जो क्रय मूल्य होता है, जो सीपी होता है, वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो ये 10% कमाना है, तो 10% लाभ कमाना है तो 110% पर बेचना होगा वस्तु को, ठीक है, यही समझना है दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझिए, क्या पूछ रहे हैं, वस्तु का लागत, यानी लागत का मतलब कि आपको 100% का मान पूछा है, यानी कि क्रय मूल्य पूछ रहा है। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन 64 का क्या मतलब है, देखिए यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब इन दोनों का अंतर निकालिए, तो 110 और 94 है, तो 110 में से जब 94 को आप घटा दोगे, ठीक है, तो कितना निकल के आएगा, 16 निकल के आएगा। तो ये क्या निकल गया, परसेंटेज निकल गया, यानी कि जो 16% है दोस्तों वो किसके बराबर है, 64 के बराबर है, ठीक है, 64 के बराबर है, क्योंकि 64 ही तो बढ़ाया गया है, तभी तो यहाँ 94 से 110 आया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, 100% का मान निकल, देखिए 16% का मान कितना है, 64 है। अब 16% को हमको बनाना है कितना, 100% बनाना है। तो क्या करना होगा दोस्तों, आप क्या कर लीजिए, 16 से भाग दे दीजिए इसी में, ठीक है, और 100 से क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। देखो जब 16 से भाग दोगे तो ये कट के 1 हो जाएगा और 100% का मान निकल जाएगा। जो काम आपने यहाँ किया है दोस्तों, वही काम आपको यहाँ करना होगा। क्या करना है, 16 से भाग देना है और 100 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये मूल्य निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंटेज है और ये मूल्य है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, लागत मूल्य पूछ रहा है ना, तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। 16 से काटिए, 16 चौको 64, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 100 में तो 400 आपका आंसर निकल के आएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या होगा आपका, बिल्कुल राइट होगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, यदि समझ में आया दोस्तों तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, ठीक है, छात्र हैं, याद रखिएगा, उनमें से जो है 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वाले में 2/7 लड़के हैं। स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। देखिएगा कोई विद्यालय है, उसमें 1400 क्या हैं, छात्र हैं। छात्र का मतलब ये हुआ उसमें लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, यानी कि लड़के लड़की दोनों हैं,
ठीक है, छात्र में मतलब लड़के लड़की दोनों हैं। यहाँ आप देखिए 25% चश्मा लगाते हैं, तो चश्मा लगाने की संख्या पहले निकाल लीजिए। 1400 का आप निकाल लीजिए 25%, कितने छात्र जो है चश्मा लगाते हैं आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा, 14 का 25% निकालना है। तो कैसे निकालना होगा, 25 बटा के क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 का 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 चौको 100 को जीरो हासिल 10, 25 से कम 25 10 कितना 35 होगा ना। तो यहाँ आप देखिए 350, यानी कि 350 छात्र क्या करते हैं भाई, चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले हैं, क्या लगाने वाले हैं, चश्मा लगाने वाले हैं। ओके, अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि चश्मा लगाने वाले 2/7 लड़के हैं, यानी कि 7 में 2 हिस्से, यानी 7 में 2 भाग क्या हैं, लड़के लगाते हैं। देखिए टोटल जो हिस्सा है 7 भाग है, लड़का लड़की मिला के जो है 7 हिस्से जो है चश्मा लगाते हैं, लेकिन उसमें से 2 ही हिस्से जो है लड़के जो है चश्मा लगा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5/7 हिस्सा, यानी कि 7 में 5 हिस्सा लड़कियां चश्मा लगा रही हैं। तो बस वही तो मान निकलना है, लड़कियों यानी क्वेश्चन क्या पूछा, स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, तो इसी का मान निकालना है 5/7 का मान। ठीक है, किस में निकालना है, तो यहाँ आप देखिए जो 550, यहाँ आप देखिए जो 350 निकाले हैं, इसी में 5 भाग निकालना है, 7 का 5वां हिस्सा निकालना है, तो आपका लड़कियों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, कि कितने लड़के चश्मा लगाती हैं। क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो काट दीजिए 7 से कम 7 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 होगा। 50 का मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो 25 हो जाएगा, मतलब 250 हो जाएगा। आपका 250 आंसर होगा और ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, पहला वाला। यानी कि 250 लड़के क्या करती हैं, चश्मा लगाती हैं। और कितने लड़के चश्मा लगाते हैं, तो वहाँ पे 2/7 निकालेंगे तब होगा। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया। ठीक है, ओके दोस्तों, समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर घंटा और अनुकूल दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नौका चला रहा है। देखिए हम देखिए धारा के प्रतिकूल है, धारा के प्रतिकूल, यहाँ आप देखिए धारा के प्रतिकूल चाल निकालिए। क्या दिया है भाई, धारा के प्रतिकूल चाल देखिए, यहाँ पे देखिएगा धारा के प्रतिकूल चाल कितना है, 12 किलोमीटर है। ठीक है, और धारा के अनुकूल चाल कितना है, 18 किलोमीटर है। स्थिर जल में उसकी नौका चलाने की गति, नौका की चाल पूछ रहा है। देखिए यदि धारा की चाल पूछे दोस्तों, याद रखिए, ठीक, धारा की चाल पूछे, स्थिर जल में धारा की चाल पूछे, तो क्या करना होगा, दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। 18 माइनस 12 करके 2 से भाग दे दीजिएगा, दोनों का अंतर कर देना है और 2 से भाग दे देना है। तो क्या निकल के आएगा, देखिए 18 में से 12 घटाएंगे 6 आएगा और 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो ये क्या है, धारा की चाल निकल के आएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या है, नौका की चाल पूछा है। ये आपको समझाएं दोस्तों, क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि धारा की चाल क्या होगी। यहाँ पर नौका की चाल पूछे तो क्या करना होगा, नौका की चाल निकालना होगा, नाव की चाल निकालना होगा। तो इन दोनों को जोड़ना होगा, ये जो दोनों आप घटाए हैं इन दोनों को आपस में क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा और 2 से क्या कर देना होगा, भाग कर देना होगा। ठीक है, तो 12 और 18 को जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा। 12 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 30 हो जाएगा। 30 में 2 से भाग देंगे तो 15 निकल के आएगा। आपका 15 क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, 15 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसे भी आपके एग्जाम में पूछ सकता था, धारा की चाल क्या है, धारा की गति क्या है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा नाव की चाल क्या है, तो ऐसे। ठीक है, ओके दोस्तों, ऐसे सॉल्व करना है। जब नाव की चाल पूछे, नाव की गति पूछे, तो दोनों को जोड़ देना है। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, यानी धारा की प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल को जोड़ के 2 से क्या कर देना है, भाग कर देना है जब नाव की पूछे। और जब धारा की पूछे तो दोनों को क्या कर देना है, घटा देना है और 2 से भाग दे देना है। ये चीज़ अपने माइंड में क्या करना है, आपको बैठा लेना है। ठीक है, ऐसे एग्जाम जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी जब आप 1 साल बाद 2 साल बाद जब आप एग्जाम दोगे किसी भर्ती वगैरह का, तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। √2 का मान दे दिया है। ठीक है, 1.414 और इसका 7/4 प्लस √2 का मान पूछ रहा है। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, कितना आसान है भाई। यहाँ पे देखिएगा 4 दिया है ना, 4 दिया है और √2 दिया है। इसी को क्या कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। इसका हर का परमेयीकरण कर देंगे।
हरी का परिमाणीकरण कर लीजिए। क्या करना है, ये हो जाएगा 7 चौको 28 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 और √2 हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, 4 और माइनस √2 में ऐसे कर दीजिए। और नीचे क्या करेंगे, सूत्र आप जानते होंगे, यहाँ पे सूत्र अप्लाई होगा। ठीक है, a प्लस बी सेकेंड बड़े ब्रैकेट में a माइनस बी का सूत्र अप्लाई करना होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, और माइनस कितना 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ही ना होगा। तो यहाँ पे कट नहीं है, इसको जब घटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 7 से काट लीजिए 14 को, 2 बार आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ओके, नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 2 आ जाएगा। तो अब क्या करना होगा, 4 में 2 से भाग दोगे 2 बार में जाएगा। ठीक है, √2 में 2 से भाग दोगे तो जाएगा नहीं। तो ऐसा ऐसा काम कीजिए कि यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको 4 रहने दीजिए, और यहाँ पे जो √2 है उसका मान रख दीजिए। तो कितना है 1.414 बटा के 2। ठीक है, इसी को घटा के सॉल्व कर लीजिए। 4 में से इसका मान घटा लीजिए, फिर इसी को सॉल्व कर लीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन ले लीजिए एक बार, और 2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे जब 2 को कॉमन लेंगे दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ब्रैकेट में, 2 माइनस 0.7 हो जाएगा, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब इसी को आपको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देना है, आपका मान निकल जाएगा। 2 में से 0.70 को घटा देना है, 2 में से घटाना है किसको, 0.707 को। तो जब इसको घटाओगे दोस्तों तो कितना निकल के आएगा, याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। जब आप घटाओगे तो 1.9, ठीक है, 1.29 और 29 यही आएगा। ठीक है, मतलब आपका सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। जब सॉल्व करोगे तो यही आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कियों, हाँ यहाँ आप देखिएगा, लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, 50 लड़के हैं, और 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई क्या है, 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी, पूरी कक्षा की औसत लंबाई कितनी होगी। देखिएगा क्या होगा आंसर भाई, समझिएगा। 50 लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, लड़के हैं, ठीक है, यहाँ आप देखिए लड़के हैं 50, और 30 लड़कों की औसत आयु क्या दिया है, 160 दिया है। तो देखिए 30 लड़कों का योग क्या होगा, मान लीजिए 30 लड़कों का योग क्या है, x है। ठीक है, तो ये क्या है, लड़कों का योग हो गया, और लड़कों की संख्या हो गया। 30 लड़कों का कितना मान दिया है भाई, 160 दिया है सेंटीमीटर। तो x का मान क्या निकलेगा, 16 या 48 हो जाएगा ना, 16 दूनी की 32, 16 या 48। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा 16 या 48, मतलब 48 तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। उनका योग, किनका योग भाई, किनका योग हो जाएगा, तो 30 लड़कों के लंबाइयों का योग हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आगे, शेष लड़कों का औसत लंबाई, यहाँ पर देखिए शेष लड़के कितने बचे भाई, 30 का हो गया तो 20 ही तो बचे। तो यहाँ पर देखिएगा ये x1 मान लीजिए, x2 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो 20 लड़कों का औसत आयु कितना दिया है, तो 165 दिया है, 165 दिया है। तो इसको इधर ले जाओगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, x2 का मान निकल जाएगा। शेष 20 लड़कों का जो है लंबाइयों का योग कितना निकल के आएगा, तो गुणा कर दीजिए भाई, 0 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 को 0 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 16 दूनी की 32 से, हाँ 16, यहाँ देखिए 16 दूनी की 32 हो जाएगा। ठीक है, 1 33 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये 20 लड़कों का, यहाँ 30 लड़कों का योग है, और ये अंतिम 20 लड़कों का योग है। ठीक है, पूरी कक्षा में औसत लंबाई पूछा है तो दोनों को जोड़ के 50 से भाग दे देना है। ठीक है, दोनों को जोड़ना है और 50 से भाग दे देना है। ठीक है,
पूरी कक्षा की औसत लंबाई निकल जाएगी। तो चलिए हम फटाफट दोनों को जोड़ देते हैं और 50 से क्या कर लेते हैं, भाग दे देते हैं। तो 4800 और 3300 को जोड़िए पहले, तो कितना निकल के आएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 3 11 को 1 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा। 8100 क्या आ जाएगा, 8100 योग हो जाएगा, कितना, 50 लड़कों का योग 8100 आएगा। ठीक है, तो औसत निकालना है तो 50 से क्या होगा, भाग दे देना होगा। सॉल्व कीजिएगा तो कितना सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 50 दूनी के 100। ठीक है, 81 का 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, 162। क्या आएगा, 162। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 8100 में क्या कीजिए आप, 500 से यहाँ पे 50 से भाग दोगे तो 162 निकल के आएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a माइनस बी का मान 2 दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान 26 दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान कितना होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए इसका मान पूछा है दोस्तों, किसका मान पूछा है, इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका मान दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया है। इसका फार्मूला क्या होता है पहले ये बताइए। तो इसका फार्मूला होता है फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड वाले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, यही ना होता है दोस्तों। ठीक है, इसका मान कितना दिया है, ए क्यू, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया है 26, यहाँ पे 26 रख लीजिए भाई। ए माइनस बी का मान कितना दिया है, देखिए 2 दिया है तो 2 रख लीजिए यहाँ पे। ए स्क्वायर है, इसको मत छेड़िए भाई, बी स्क्वायर इसको भी मत छेड़िए। यहाँ पे माइनस ए बी है, देखो इसको हमको क्या करना है, सूत्र बनाना है। किसका सूत्र बनाना है, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है। तो हम क्या करेंगे, -2ab को घटा देंगे और +2ab को जोड़ देंगे। तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये कट के हो जाएंगे 0, ये कट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं ना। और ए बी को आप जैसा तैसा लिख लीजिए। आपने काम क्या किया है, इसमें -ab को घटाया है 2, यहाँ पे इसको घटाया है और इसको जोड़ा है। ठीक है, ये कट के फिर 0 ही हो जाएंगे। तो अपना काम आप कर लेंगे। इसको क्यों हमने ऐसा किया, हमको सूत्र बनाना है। कैसा सूत्र बनाना है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है। ठीक है, क्योंकि आगे आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा। देखिए ठीक, अब देखिए इसको काट दीजिए भाई, ये 13 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 13। अब यहाँ आप देखिए ये सूत्र बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। ठीक है, और यहाँ आप देखिएगा यहाँ आप देखिए सूत्र में थोड़ा सा गलती हुआ। देखिए ये जो सूत्र है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र है वो होता है क्या है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड वाले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर नहीं होता बल्कि प्लस होता है। ठीक है, प्लस ए बी होता है, तो इसको प्लस कर देना है। ठीक है, इसके लिए सॉरी चाहिए। ठीक है ना, आपको याद रखना होगा, सूत्र यही होता है। ठीक है, एकदम करेक्ट है दोस्तों, यही सूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3ab हो जाएगा, 3ab हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया 13। ओके, यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी का मान दिया है, a माइनस बी का मान देखिए क्या दिया है, 2 दिया है। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 3ab। अब देखिए ये 4 इधर जब आएगा तो 13 में से 4 घट जाएगा। तो 13 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। और 9 किसका मान होगा, 3ab का मान होगा। ठीक है, 3ab का मान होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ab का मान कितना निकल गएगा, 3 3 के 9, यानी कि ab का जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है, ये केवल ab का मान निकल के आए 3। ठीक, अब देखिए अब इसका आसानी से मान निकल जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान आसानी से निकलेगा। कैसे, देखिएगा, इसको याद रखिए। चलिए हम इसको पूरा को इरेज करते हैं, मिटाते हैं। ठीक, अब इसका मान निकालिए, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र आप जानते होंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। और क्या होता है भाई, क्या होता है, तो क्या होता है, +4ab होता है, +4ab होता है। इसी सूत्र को अप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मान कितना दिया है, 2 दिया है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रख दीजिए 4। और a बी का मान आपने कितना निकाला, 3 निकाला। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, 4
प्लस 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 4 को जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। आपका जो आंसर होगा वो 16 होगा। ऑप्शन सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों। कितने दोस्तों को, कितने भाइयों को, कितने बहनों को इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब आ रहा था, कितने लोग थे जो कितने मतलब शेर थे, कितने मेहनती लोग थे जिसको, जो लोग इस सवाल को सॉल्व कर पा रहे थे, मतलब किनको ये सवाल आ रहा था, ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है भाई, 2048 दिया है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, तो उनमें से छोटी संख्या का कौन सी है, ठीक है। माना जो पहली संख्या है वो x है, दूसरी संख्या क्या है 2x है, क्योंकि भाई दोगुनी है ना, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 2x है। यहाँ पर क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या के दोगुनी है, तो पहली संख्या x हो गया और दूसरी संख्या 2x हो गया, तो छोटी संख्या क्या होगी, x ही तो होगी ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले देखिए शुरुआत में पढ़िएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया है, तो दोनों का गुणनफल निकाल लीजिए। 2x इक्वल टू कितना, 2048 दिया है, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2 से काट लीजिए भाई, तो जब 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब 1024 हो जाएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, x और x का आपस में जब गुणा होता है तो x स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए x का मान क्या होगा, तो 1024 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो याद होना चाहिए ये होता है 32 का वर्ग, ठीक है, ये 32 का वर्ग होता है, ठीक है। तो यहाँ से वर्ग कट जाएगा तो x का मान निकल के आ जाएगा 32, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा 32 होगा, पहला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 540 अंकित मूल्य की कोई वस्तु, ठीक है, वस्तु ऑफ सीजन ऑफर में क्या होती है कि 496.8 में बेची जाती है। दी गई छूट पर दर कितनी होगी, जो प्रतिशत दर कितनी होगी, ठीक है। देखिए कोई अंकित मूल्य ये दिया है, मार्क प्राइस दिया है, अंकित मूल्य, ठीक है। और कोई वस्तु जो है ऑफ सीजन यानी कि ऑफर में कितनी में बेची जाती है, तो 496.8 में, ठीक है, 496.8 में बेची गई, तो जो छूट की प्रतिशत निकालना है, बस आसान है भाई, कुछ नहीं, एकदम आसान है। देखिए 540 की कोई वस्तु है, 496.8 में बेची गई, तो इसको घटा लीजिए भाई, कितना का मतलब कितना छूट दिया गया, मूल्य में निकालिए कितना छूट दिया गया, तो घटा दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 में से जब 8 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 में से जब 6 घटाएंगे तो 3 आएगा, ओके। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 ही तो होगा ना। अब यहाँ आप देखिए 13 हो जाएगा, 13 में से 9 घटाइए तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट, तो मतलब 43.2 कितना का छूट हुआ रुपए में, देखिए 43.2 रुपये का छूट हुआ ऑफर के रूप में, ठीक है। बस इसी का परसेंटेज निकाल लीजिए किस पे, तो 540 पे, कितना 43.2 का परसेंटेज निकालना है 540 में। अब परसेंटेज निकालना है तो याद रखिएगा आपको हमेशा क्या करना होगा, 100 से मल्टीप्लाई करना ही करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ से काट लीजिए 0 से 0, और ये दशमलव हटेगा तो ये 0 कटेगा, ठीक है ना। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। ओके दोस्तों, 9 से काटिएगा, 9 छक्का 54, 9 से काटिए इसको तो 9 पचे 45 हो जाएगा ना, नहीं तो 9 पचे नहीं, 9 छक्का 54, 9 चौको 36, हाँ 4 बार में काटिए, 9 चौको 36, बचेगा कितना 7 बचेगा, 72 हो जाएगा, 9 8 72, यानी कि ऊपर हो गया 48, नीचे हो गया 6, तो 6 को काट लीजिए, 6 8 48, तो 8 निकल के आएगा। तो जो आपका आंसर होगा 8% होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, तो सी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देख रहे होंगे ऑप्शन आपका सी राइट है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, पहले वाले जो अंकित मूल्य उसी में से घटाना है, इसको मूल्य निकालना है और उसी का परसेंटेज निकाल लेना है, ठीक है। आसान ही क्वेश्चन था, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 3 संख्याएं दी हैं, अनुपात में दी गई हैं, ठीक है। यदि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 संख्याओं का क्या दे दिया भैया, अनुपात दे दिया है। उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग, जो योग है पहली और तीसरी का, दूसरी से
यहाँ आप देखिए 50 अधिक है, दूसरे से 50 अधिक है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आसान है भाई, ज़्यादा टफ नहीं है। माना जो पहली संख्या है दोस्तों 5x है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, मान लेना है आपको। पहली संख्या मान लीजिए, यहाँ देखिए ये दिया है आपका अनुपात, तो पहली संख्या हमने माना 5x है, दूसरी संख्या हमने माना 7x है, और तीसरी संख्या हमने माना 12x है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहली संख्या ये है, ठीक है, और तीसरी संख्या का योग प्लस 12x का जो योग है वो दूसरी संख्या से 50 अधिक है, बराबर दूसरी संख्या कितना है, तो 7x है, और इससे कितना अधिक है भाई, 50 अधिक। ये 50 अधिक है, यदि इसको भी हम 50 इसमें जोड़ देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, समझे, ठीक है। ये क्या है, इनका योग जो दूसरी संख्या है उससे 50 अधिक है, तो यदि हम इसमें 50 जोड़ दें तो ये हो जाएगा इक्वल। अब बस इसी को सॉल्व करके x का मान निकालिए, फिर जो है तीनों का योग कर लीजिए, इन तीनों का मान निकाल के आपको योग कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए फटाफट हम सॉल्व करते हैं। देखिए 12 5 कितना होगा, 17, ठीक है। 17x बराबर 7x और यहाँ पे 50 होगा, ठीक। और यहाँ 17x में से 7 घटा लोगे जब इधर आएगा तो 10x आ जाएगा, और 10x बराबर कितना है भाई, 10x बराबर 50 है, तो इसका मतलब ये हुआ 50 बराबर कितना होगा, यहाँ देखिए x का मान कितना होगा, 0 से 0 कट जाएगा तो x का मान निकल के आएगा आपका 5, ठीक है। अब देखिए पहली संख्या निकालिए, तो 5 पचे क्या होगा दोस्तों, 5 पचे 25 हो जाएगा पहली संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए पहली संख्या हो जाएगी 25, ठीक है, प्लस दूसरी संख्या हो जाएगी 5 7 35, और तीसरी संख्या हो जाएगी 12 पचे 60। तीनों का जोड़ देना है, ठीक है, तीनों का योग पूछ रहा है तो तीनों को जोड़ के आंसर ले आ दीजिए भाई, ठीक है। कितना होगा, तो 25 और 35 को जोड़ोगे तो 60 होगा, और 60 120 हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। जब जोड़ोगे तो 120 निकल के आएगा, और आपका सी बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ऐसे ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको परसेंटेज के सवालों को थोड़ा सा तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए 10 बच्चों की औसत आयु जो है 9 वर्ष 9 महीना है। 10 बच्चों का औसत आयु दिया है, तो देखिए आप एक काम कीजिए, या तो आप वर्ष में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप मंथ में ही कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। 10 बच्चों का औसत आयु दिया है, देखिए 10 बच्चों का मान लीजिए उनका औसत आयु जो है, उनके आयु का योग मान लीजिए 10 बच्चों की आयु का योग जो है x है, ठीक है। तो इनका औसत क्या होगा, योग बटा के बच्चों की संख्या हो जाएगी, और कितना दिया है, 9 वर्ष 9 महीना दिया है। तो हम क्या करेंगे, इनको महीने में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, महीने में कन्वर्ट कर देंगे। तो महीने में कैसे होगा, जो वर्ष है 9 महीना, जो 9 वर्ष दिया है इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 9 महीना लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा 10x बटा के 10 कितना आ जाएगा भाई, 12 9 108, और 108 को हम जब 9 में जोड़ेंगे तो 117 निकल के आ जाएगा। तो 10x का मान जो यहाँ देखिए x10 का मान निकल के आएगा 1170 महीना हो जाएगा, महीना। ये क्या है, 10 बच्चों की आयु का योगफल है, ठीक है, 10 बच्चों की आयु का योगफल है, ठीक है। यही काम आगे करना है। देखिए फिर क्या है कि 9 बच्चों की औसत आयु का जो, हाँ यहाँ देखिए 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह दिया है। 10वें बच्चे की आयु ज्ञात करना है, तो देखिए एकदम आसान है। यहाँ पे 10 बच्चों के आयु का योग हो गया, अब हम 9 बच्चों की आयु का योग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए 9 बच्चों के औसत कितना दिया है, माना 9 बच्चों का आयु का योग 9 है, और देखिए कितना दिया है, तो 8 वर्ष 11 माह। तो 8 वर्ष को हम कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको महीने में कन्वर्ट करना है, और 11 को हम जोड़ देंगे, तो 12 बटे 96 हो जाएगा, और 96 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 107 हो जाएगा क्या, हाँ 107 होगा। और 107 को हम क्या कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जब 107 का यहाँ देखिए x9 का मान कितना निकल के आएगा, 107 का हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63 हो जाएगा, 63 को 3 हासिल 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 6 जाएगा, 9 एकम 9, तो
63 निकल के आएगा। देखिए 9 बच्चों का योग, 9 बच्चों के आयु का योग जो है 963 महीना निकल के आएगा, और 10 बच्चों की आयु का योग 1170 महीना निकल के आएगा। 10वें बच्चे की आयु निकालनी है तो इसमें से क्या करना होगा, इसके मान को घटाना होगा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, फटाफट घटा लेते हैं। चलिए यहाँ पर कलर हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो 1170 महीना है उसमें से हमको 963 महीना घटा लेना है, यानी कि 9 बच्चों का जो आयु है उसको घटा लेना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7। ठीक है, 10 में से 3 घटाएंगे 7, 6 से कट जाएगा। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 2, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2, मतलब 207 महीना आएगा। यानी 10वें बच्चे की जो आयु है 207 महीना। अब इस महीने को करना है कन्वर्ट किस में, साल में। तो साल में कन्वर्ट करना है तो महीने को किससे भाग देना होगा भाई, 12 से। तो देखिए 207 है ना, 207 में क्या कर दीजिए भाई, आप 12 से भाग देंगे तो कितना महीना कितना साल निकल के आएगा, 12 कम 12 1 साल। देखिए 12 कम 12, फिर हो जाएगा यहाँ पे 12 कम 12 बचेगा कितना भाई, 8 बचेगा क्या, 8 बचेगा। हाँ तो चलिए 8 कर लीजिए, तो 12 12 बटे 96, 12 से 100, 12 से 84 हो जाएगा। यहाँ पे यदि 8 आ जाएगा तो ये 87 हो जाएगा। 12 का पढ़ा पढ़ेंगे 84 बढ़ जाएगा, मतलब 84 बढ़ जाएगा, नहीं बल्कि 7 बढ़ जाएगा 84। तो 12 से 84, फिर 3 हो जाएगा, और ये 3 महीना हो जाएगा। ठीक है, मतलब 17 साल 3 महीना। ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या करना होगा दोस्तों, कुछ नहीं करना था आपको, करना क्या है, यहाँ आप देखिए वर्ष दिया है महीना दिया है तो दोनों को महीने में बदल लीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी यहाँ आप देखिए ये 10 बच्चों के औसत आयु दिया है, और ये 9 बच्चे के औसत आयु दिया है। तो 10 बच्चों के आयु का योग निकाल लेना है, फिर 9 बच्चे के आयु का योग निकाल लेना है, 10 में से 9 को घटा देना है, फिर एक बच्चे की आयु की मान निकल जाएगी। यही तो किए हैं हम। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, लेकिन आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है। जब एक्सरसाइज करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझिएगा, और आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो बताइए महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ई है भैया आपके मोहन, और ई हैं आपके महेश। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है। माना जो महेश का आयु है वो 100 है। ठीक है, तो मोहन का कितना होगा भाई, 150% अधिक है, तो 100 में 150 को जोड़िए तो 250 आ जाएगा। मतलब इनका जो आय है वो 250 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए महेश की आय मोहन से कितना प्रतिशत अधिक है। मोहन से पूछ रहा है, जिसकी मान पूछे उसको नीचे करना है। देखिए दोनों का अंतर कितना है, 150 का अंतर है, तो 150 को कर दीजिए ऊपर, और किसकी, मोहन से पूछ रहा है ना, तो मोहन की आय कितना भी, मोहन की आय कितना है, मोहन की आय है 250, तो 250 से नीचे भाग कर दीजिए, और परसेंटेज निकालना है तो आपको करना होगा 100 से गुणा। ठीक है, देखिए दोनों का अंतर निकालना है दोस्तों। ऐसे सवाल आपको जब मिले तो दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। ठीक है, और देखिए महेश की आय मोहन से पूछा, जिससे पूछ रहा है उसको नीचे कर देना है, उसकी आय को क्या कर देना है, नीचे। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो मान निकल के आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, 0 से काटिए 0 कटेगा, 25 से काटिए 100 को 4 बार में कटेगा, 4 का मल्टीप्लाई जब 15 से करोगे तो 15 चौको हो जाएगा 60, मतलब 60% आपका फाइनल आंसर होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं बी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आया दोस्तों, ओके समझ में आ गया दोस्तों, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। ओके, तो इस तरह से आपका जो है पार्ट 1 जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में हम लाएंगे, देखिए हम एक ही क्वेश्चन को, देखिए 30 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिए होते, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो आप उसको वॉच नहीं करेंगे। तो आप ही के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, आप ही के लिए मैथ के सोल्यूशन ला रहे हैं, और आप ही नहीं देखेंगे तो वीडियो का अपलोड करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए हम पार्ट वाइज जो है, पार्ट 1 आपको पढ़ा दिए, पार्ट 1 जो पार्ट 2 है जल्द ही 2-3 घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जिन भाई बहन को मैथ के और वीडियो चाहिए वो कमेंट करें। यदि मैथ आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे तो मैथ की और वीडियो मिलेंगी। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए कमेंट करके, तो मैथ वगैरह के नहीं डालेंगे। ठीक है ना।
हालांकि हम समझाने का फुल प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ नहीं है, हालांकि टफ हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए टफ हैं जो भाई जानते नहीं, जो कभी सवाल को लगाए नहीं हैं, ठीक है ना। जो सवाल को कभी लगाए नहीं उन्हीं के लिए टफ है सवाल, लेकिन जो ऐसे सवाल लगाए हैं उनके लिए एकदम आसान है, एकदम क्या है तो ईजी है। तो आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। ऐसा काम कीजिए 100-150 सवाल लगा लीजिए घर बैठकर 2-4 घंटे में, ताकि आपको एग्जाम में कुछ 30 क्वेश्चन आएंगे कम से कम, उसमें से 20 क्वेश्चन तो कर लीजिए, 25 क्वेश्चन तो कर लीजिए, ठीक है ना। ओके ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।